बोल दे पावर बटन। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर आज मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर, तेरी बड़ाई करती हूँ परमेश्वर। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के ग्रेस के लिए, आज के मौका के लिए, आज के सामर्थ्य के लिए परमेश्वर तेरी बड़ाई करती है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर तेरी बड़ाई
करती हूँ पिता परमेश्वर मुझे पूरे दिन देखा और संभाला, अपने भवन में सही सलामत पहुँचाया। हे परमेश्वर तू हफ्ते भर संभाल के रखा, मैं तेरे भवन में मौजूद हूँ। परमेश्वर अगर तेरे भवन में मैं मौजूद हूँ, आज मैं सेम वापस नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। आज मैं तेरे सामर्थ्य से, तेरे अभिषेक से, तेरे वर्षा से, तेरे सामर्थ्य से मैं भर के जाऊंगा, मैं भर के जाऊंगा। जोर से तारीफ करो परमेश्वर मुझे सलामत रखा, परमेश्वर भवन में मौजूद किया पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, तारीफ करती हूँ मेरे खुदा पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों के लिए मेरे खुदा जिसको हर एक एक्सीडेंट से पिता परमेश्वर, हर एक बुलाए से, हर एक दुख से तूने बचा के अपने भवन में पहुंचाया। मैं तेरा थैंक्स करती हूँ खुदा पिता, तेरी धन्यवाद तारीफ महिमा करती हूँ उसके सामर्थ्य और बड़े नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन में। हालेलुया। आप लोग से डबल मैं आनंदित हूँ यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो जिंदा आसमान में, वो जल्दी आने वाला, वो जल्दी आने वाला, मेरा उद्धार करने वाला, आपका उद्धार करने वाला, मुझे बचाने वाला, आपको बचाने वाला हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से तारीफ करो। आइए हम एक आराधना को करेंगे और आपको ताली बजा के अपने हाथों के बल से हालेलुया हालेलुया हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करो और पूरे गहरे तरह से इस आराधना को करना अपने हृदय में लेके, ये नहीं कि मुंह के बाहर से आवाज आनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। अरे प्यासा ही रहने जैसे ढूंढे हैं जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। प्यासा ही रहने जैसे ढूंढे हैं जल को, क्या लगा
बाहर ही कर दिया। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यास हीरा जैसे ढूंढे जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे ढूंढ रहा। हालेलुया, हालेलुया। किसका किसका मन अभिलाषा है परमेश्वर के लिए? हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के ढूंढने वाले, खोजने वाले हैं, तो परमेश्वर आपके पास में खड़ा है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। अगर आप ढूंढ रहे हैं, आप खोजने वाले हैं, ढूंढने वाले हैं, तो परमेश्वर हर वक्त आपके साथ रहता है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। खोजने वालों को परमेश्वर मिलता है, ढूंढने वालों को मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मांग तो तुझे दिया जाएगा, तुम ढूंढ तुम पाओगे, खटखटाओ तेरे लिए हालेलुया। जो खटखटाता है परमेश्वर के दरवाजे को, और परमेश्वर लिए उसके लिए स्वर्गीय दरवाजा खोलता है यीशु के सामने। हालेलुया। क्या आप ढूंढने वाले हैं? क्या आप खोजने वाले हैं? क्या आप खोजने वाले हैं? हालेलुया। क्या आपका मन बेचैन है परमेश्वर के लिए? क्या आपका दिल बेचैन है परमेश्वर से प्यार करने के लिए? आप बहुत आशीषित होने वाले हैं यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाले हैं, सब कुछ अपना कुर्बानी देने वाले हैं, जो आपके लिए वो कीमती है, वो चीज परमेश्वर के लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कीमती चीज आपको देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। वो क्या है? बोलो अभिषेक का वरदान। वो क्या है? वो क्या है? आज आपको मिलने वाला है यीशु के सामर्थ्य। आज आप भर के जाओगे यीशु के सामर्थ्य। आप लेके जाओगे यीशु के सामर्थ्य। अगर आप भूखे और प्यासे हो तो आज आप तृप्त किए जाओगे यीशु के सामर्थ्य। आज आप भूखे नहीं जाओगे यीशु के सामर्थ्य। आज से आप तृप्त होने वाले हो यीशु के सामर्थ्य। तृप्त हो चुके यीशु के सामर्थ्य। आप जो आशीष की वेट कर रहे थे, आज वो दिन आज आपका है यीशु के सामर्थ्य। आज वही दिन है जो आज दिन को आज वेट कर रहे थे। आज वही दिन है जो गवाही को आज वेट कर रहे थे। आज आप गवाहियों को अपने लेके जाएंगे यीशु के सामर्थ्य। आज अभिषेक के कारण आपका बंधन टूटेगा यीशु के सामर्थ्य। जितने हथियार आपके हानि के लिए होगा, आपके बॉडी के लिए होगा, आपके बिजनेस के लिए होगा, आपके शरीर के लिए होगा, आपके परिवार के लिए होगा, उस आज अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश किया जाएगा यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का आप भूखे और प्यासे बन जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दीवाना बन जाओ। हालेलुया। दीवानी मैं दीवानी, दीवानी मैं यीशु मसीह। किसके दीवानी? हालेलुया। आप किसके दीवाने हो? आप किसके दीवाने हो? बोलो यीशु मसीह के। बोलो दीवाना मैं दीवाना। बोलो दीवाना मैं दीवाना, दीवाना हूँ यीशु मसीह की। हालेलुया। आप किसके दीवाना हो? हालेलुया। अगर आप दीवाना हो तो परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर पड़ चुका है इसके सामने। हालेलुया, हालेलुया। आपका बंधन वो टूटेगा यीशु के सामने। जो बंधन आपके बाप दादाओं से चला आ रहा, हालेलुया, हालेलुया, कई पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, आज
आज जो आपका विश्वास है, अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा, तेरे विश्वास के कारण हर एक जुआ नाश किया जाएगा इसके साथ। हालेलुया। लोग विश्वास कर रहे हैं इस सच में खुदा की रूह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आज परमेश्वर का मैं दर्शन देखने वाला वो स्वर्गदूत मेरे घरों में थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज वही स्वर्गदूत, वही एंजल आपके घरों में जाने वाले, आप दर्शन पाने वाले हो। ये वर्ड किसके लिए आप ऋषि कर सकते हैं? यीशु के सामर्थ्य और एंजल और स्वर्गदूत को आप अपने घरों में प्रेयर के द्वारा देखेंगे। यीशु के सामर्थ्य आपसे दर्शन पाएंगे। यीशु के सामर्थ्य और स्कूल में खड़े होंगे। यीशु के सामर्थ्य दर्शन के साथ आप ब्लेस होंगे। यीशु के सामर्थ्य दर्शन देखेंगे, अपनी गवाहियों में ले पाएंगे। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। कितने लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे? हालेलुया। आपका मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ है? हालेलुया, हालेलुया। जो परिश्रम खुदा के लिए करता है उसका परिश्रम परमेश्वर स्वर्ग में नोटिस करता है। यीशु के सामर्थ्य और आपको देखता है कि क्या हमारी बेटा, क्या मेरी बेटी, क्या मेरे लिए परिश्रम कर रही है कि नहीं। हालेलुया। क्या उनके अंदर सिर्फ स्वार्थ है? क्या उनके लिए अंदर सिर्फ अभिलाषा है अपने शरीर की, अपने कामों की? हालेलुया। आपका और मेरा अभिलाषा खुदा के लिए होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा के लिए अभिलाषा हो तो आज आपको भरेगा यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। बैठ जाइए अपने स्थानों में, आत्मा में हमारे साथ खड़े। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ, बैठ जाओ बेटा। मैं बताना चाहती हूँ, कोई अभिषेक, कोई मसा, कोई सामर्थ आसान तरीके से नहीं मिलती है। न हमारा परमेश्वर आसान तरीकों को किसी को मिला है। किसी को मिला आसान तरीके से? कोई सुख में परमेश्वर को ढूंढा है? अगर ढूंढा है तो बताइए। हालेलुया। कोई सुख में परमेश्वर को अगर ढूंढा है तो बताइए मुझे। हालेलुया। जब भी हमारे खुदा को ढूंढा है, दुख में होके ढूंढा है। हालेलुया। उस दुख का हमारा खुदा अपने ऊपर उठा लिया यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। अगर दुख में आपने ढूंढे हो तो आपके दुख को अपने कलवरी क्रूस पर उठा लिया यीशु के सामर्थ्य। आपके दुख अब उठाने की जरूरत है। हालेलुया। अब दुख सहने की आपकी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह अपने कलवरी क्रूस पे उस आपके दुख को, संकट को, बीमारियों को अपने ऊपर ले चुका। हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। हो सकता है आप लोग निधड़क सो के आए होंगे। समझ रही मेरी बातें? हो सकता है आप लोग एकदम निधड़क सो के आए होंगे, पूरी रात भरपूर नींद लेके आए होंगे, सुबह 4 बजे उठी होंगी। लेकिन मुझसे पूछो कि पूरी रात कैसे मैं सोती हूँ, कैसे उठती हूँ, कैसे बैठती हूँ? अब मेरा चेहरा, मेरी आंखें बताइए, आपके सामने है। हालेलुया। जो जागता है। हालेलुया। तो मैं चाहती हूँ कि वचन के टाइम शैतान आपके जीवन से वो वचन चोरी ना कर पाए। हालेलुया। अगर वचन के टाइम कोई डिस्टर्ब करता है तो शैतान वचन को चोरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। दिल, दिमाग पूरे वचन की ओर होना चाहिए। हालेलुया। सिर्फ मेरा चेहरा देखने से कुछ भी नहीं होगा जब तक इस वचन को अपने अंदर नहीं लेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन ही छुटकारा है, वचन ही आपकी जीवन है। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक आम औरत हूँ जैसे आप। हालेलुया। मैं एक आम औरत हूँ, लेकिन मेरे अंदर खुदा है यीशु के सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया, हालेलुया। कहा तेरा शरीर पवित्र आत्मा की। हालेलुया। हमेशा अपने बॉडी को, अपने शरीर को उस मंदिर समझा करो। हालेलुया।
ये मंदिर है पवित्र आत्मा की, हालेलुया। इस मंदिर के कोई नाश न करने पाए, हालेलुया। मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ आज कि कोई ग्रेस, कोई अनॉइंटिंग आसान तरीके से कभी नहीं मिल सकती है, हालेलुया। मैं पंजाब नहीं जाने वाली थी क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा था, मैं अकेली थी। मैं कहा कैसे इस मीटिंग, मुझे पता नहीं था इस मीटिंग के बारे में, लेकिन जब पता चला तो परमेश्वर के आगे गई और मैं एकदम बेचैन हो गई, हालेलुया। तो अपनी टीम में बहनों से पूछी कि मैं क्या करूं, तो मेरे बहनें ने बोली कि आप किसी चीज का टेंशन मत लीजिए, आप सीधा चले जाइए, हालेलुया। सारा कुछ खुदा के ऊपर, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं बताई हूँ कि मैं जाने वाली नहीं थी, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी के अंदर होकर बात करता है, हालेलुया। किसी को आपके जीवन में डिवाइन हेल्पर भेजता है कि तुम ये काम करो, हालेलुया। आप अपने काम आप नहीं कर पाते हैं तो आपके जीवन में किसी भाई, किसी बहन को परमेश्वर ने भेजता है, हालेलुया, बातों के दौरान, हालेलुया। तो मैं सोच रही थी कैसे जाऊं, लेकिन हमारे घर में जो काम कर रहे थे भाई लोग कहे पास्टर जी आप एकदम निफिकर होकर आप चले जाइए, हालेलुया। अब मैंने उठी और चले गए, हालेलुया। लेकिन जाने के बाद ये नहीं हुआ कि मुझे बहुत आसानी तरीके से मुझे मसा मिला, हालेलुया, कि मैं गई और मसा मुझे मिला, हालेलुया। इतने प्रॉब्लम हुई मुझे उस मसा लेने के लिए, इतनी दुख सहना पड़ा कि मेरा ठेवना तक फूट गया, हालेलुया। इतने पास्टरों लोगों के वहां पे भीड़ थी कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बोले कि सिर्फ जो पहली बार यहाँ पे आया है पास्टर उसको ही मसा किया जाएगा, हालेलुया। लेकिन मेरी ये प्रार्थना थी, ये मन्नत थी कि परमेश्वर मैं घर से तो निकल गई हूँ, न तो अपने पति से मिलूंगी, न अपने बच्चों से मिलूंगी, न जो हमारे जीवन में हमारे स्वार्थ के लिए जो चीज है उसको अपने जीवन में ग्रहण करूंगी। मैं सिर्फ आपके लिए जा रही हूं, आपकी महिमा के लिए, हालेलुया। जो मेरे जीवन से आपकी महिमा हो, हालेलुया। मैं डायरेक्ट भवन में गई, कोई बात नहीं करेगा, इधर सुनो। मैं डायरेक्ट भवन में गई, जब वहां पे मीटिंग शुरू हुई इतनी पास्टरों की लाइन लग गई कि 1500 से 2000 तक पास्टर वहां पे पहुंचे थे। अब मैं पहुंची, सब लोग पास्टर एक दिन पहले के वहां मौजूद थे, हालेलुया। गई तो जरूर लेकिन सबसे पीछे थी, हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा है आगे आने वाले पीछे होंगे, पीछे वाले आने वाले आगे होंगे, हालेलुया। क्यों होंगे? क्योंकि जो खुदा के साथ वफादारी में जिएगा, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं गई थी सबसे पीछे थी, हालेलुया। इतनी भीड़ थी कि मैं गिर भी गई मुंह के बगल, मेरा ठुमना भी फूट गया, मेरे पंजे पे कोई चढ़ गया, मैं गस्तिया के गिर भी गई। करी हूँ, इतनी आसानी तरह से अनॉइंटिंग नहीं मिलती है, हालेलुया। जो लोग लेना चाहते हैं कि परमेश्वर के भवन में आए और लेके चला जाए, हालेलुया। वो आसान तरीके से कभी नहीं मिलता है जब तक आप दुख नहीं उठाते हैं, हालेलुया। लेकिन मुझे दुख तो हुआ सारी, लेकिन मैंने आत्मिक मसा से मैंने वहां से भर के आया यीशु के सामर्थ्य और 1500 से 2000 तक पास्टर थे, जो वहां पे 90 लोग थे उनका अभिषेक किया गया। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने बोले कि जो पहले से पुराने पास्टर हमारे मेंबर है उन पे लेहन नहीं होगा। लेकिन मैं खुदा से यही कहती थी, परमेश्वर मैं लेहन के लिए नहीं आई हूँ, मैंने जो बीज अपने हाथों में लेके आई हूँ वो तेरी महिमा के लेके आया हूँ, हालेलुया। कि अपने कामों को रोक के मैं तेरे भवन में इस बीज का मैं फल पाने के लिए आया, यीशु के सामर्थ्य और मेरा बोया हुआ परमेश्वर तेरे भवन में आ चुकी हूँ, व्यर्थ ना जाए, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ मैंने त्याग के आई हूँ,
सिर्फ आपके मसा के लिए। हालेलुया। जैसे मैं वहां पहुंची, इतनी भीड़ देखी, मैं खुद डर गई कि चलो लेहन हो या ना हो, हमारे खुदा स्पेशल फादर का हाथ पड़े चाहे ना, लेकिन भवन में आ चुकी हूँ, मैं ब्लेस से होके जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन उतने पाचन में 9 लोग का लेहन हुआ और आते आते मैं दूसरे नंबर पे गई और मेरा भी लेहन हुआ इसके सामर्थ्य। बिल्कुल एकदम रो रही थी दर्द से कि परमेश्वर मैं दर्द तो सह रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है इस दर्द का फल मुझे तो दे दिया गया यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं बिल्कुल पीछे थी, लेकिन एक बहन मेरे सेवा करने वाले डिवाइन हेल्पर में आई, कहती है पास्टर जी आपको बहुत घबराहट हो रही है। मैं कहा मुझे चक्कर भी आ रहा है कि मैं मुंह से मैं आगे गिर न जाऊं। कहती आप साइड हो जाइए। जैसे उसने साइड किया मैं पहले नंबर पर हो गई यीशु के सामर्थ्य। और हमारे स्पेशल फादर का हाथ मेरे सिर पर पड़ा, वो आग बरसी, वो ग्रेस मिला, वो मसा जो मुझे कभी नहीं मिला था। हालेलुया। वो दर्शन मिला। हालेलुया। इसलिए कह रही हूँ कि परिश्रम करने वाले कभी टूटे हुए नहीं दिखेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित। क्योंकि परमेश्वर ने टूटे हुए को जोड़ने आया यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। वो गिरने वालों को उठाने आया यीशु के सामर्थ्य और जीवित। और निराश होने वालों को बहुत शांति देने आया यीशु के सामर्थ्य और कहता जो खेदित मन वाले हैं, जो बेचैन हैं, उनको मैं शांति दूंगा यीशु के सामर्थ्य और आज आपके जीवन में शांति आने वाली है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। तो जो मुश्किलें से प्रभु के भवन में प्रवेश करता है, प्रभु के कामों के लिए प्रवेश करता है, वो अपने मसा को लेके जाता है यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। वो ले पाता है। जो सोचता है कि बहुत आसान तरीके से परमेश्वर का अनाइंटिंग मिल जाए, ग्रेस मिल जाए, मसा मिल जाए, दर्शन मिल जाए, वो कभी ऐसा संभव नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक अपने आप को कीमती चीज परमेश्वर के लिए नहीं ताकते हैं, हालेलुया, कि ये हमारे लिए कीमती चीज है, उसको अगर छोड़ते हैं खुदा के लिए, तो सबसे बड़ा कीमती खुदा वो मसा रखा है यीशु के सामर्थ्य और जीवित, वो अभिषेक रखा है यीशु के सामर्थ्य और जीवित, कि उसने मुर्दों को जिलाने की ताकत रखता है, हड्डियों को जोड़ने को ताकत रखता है, वो पागलपन से छुड़ाने को ताकत रखता है, रसोलियों को निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम और आप निराश क्यों हुए? हालेलुया। हम क्यों ना कष्ट सहते हुए, दुख सहते हुए परमेश्वर की ओर मुड़े? हालेलुया। हालेलुया। हमारे आत्मिक पिता एक बात बोलते हैं, जो आसानी से लेना चाहता है वो कभी ले नहीं पाएगा। हालेलुया। जो सोचेगा सिर्फ प्रभु के भवन में जाऊं और आऊं, जो खुदा मेरे लिए रखा है और ले पाओगे, वो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। उसने कहा है तुम्हें परिहे बोझ से दबे लोगों मेरे पास। हालेलुया। काहे बोझ से दबे लोगों मेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। तुम मांग तो तुझे दिया जाएगा, तुम ढूंढ तुम पाओगे, खटखटाओ तेरे लिए खोला जाएगा। जब उसके पास नहीं आते हो, अगर मांगते नहीं हो तो मिलता नहीं है। हालेलुया। आप कितना हो भूखे हो खुदा के, कितना हो प्यासे हो परमेश्वर के, अगर अपने मुंह को आप खोलने वाले नहीं हो तो आपको मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर खुदा के लिए आप परिश्रम करने वाले नहीं हो तो आपकी ब्लेसिंग, आपकी टेस्टमनी आपके सामने पड़ी, आप ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उस टेस्टमनी के लिए, उस गवाही के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मेरे परिश्रम को कौन कौन जानता है? मैं कितना करते हैं खुदा के लिए, सब कुछ त्याग देते हैं। जहाँ खुदा की बारी आती है सब कुछ अपना कीमती छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज से आप
अपना कीमती समय देने के लिए तैयार है परमेश्वर को? वो कीमती चीज क्या है आपका? आप बता सकते हैं? कई बार मैंने बता सकी। गलत। प्रार्थना अपना समय देना था। समय। हालेलुया। सबसे कीमती चीज परमेश्वर के लिए आपका समय निकालना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए समय नोटिस किया करो कि जो ध्यान से सुनता नहीं, अपने अंदर रखता नहीं है, वो वचन पे कभी चले नहीं पाता है। हालेलुया। अगर इसको अपने दिमाग में नहीं रखोगे तो परमेश्वर के वचन पे चले। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कीमती एक चीज क्या है? समय। आपको समय निकालना। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए समय निकालता है, परमेश्वर उसके लिए जरूर समय निकालेगा। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। अगर 24 घंटा में आपकी 2 घंटा के लिए समय नहीं है तो आप वचन पे नहीं चल पा रहे हैं, आप परमेश्वर के कलाम पे नहीं चल पा रहे। चाहे आपको वचन पढ़ने आए, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो। अगर अनपढ़ हो, वचन नहीं पढ़ने आ रहे, अगर सुबह शाम दोपहर मिला के परमेश्वर के सामने घुटने पे जा रहे हैं, वो परमेश्वर के लिए क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? कि परमेश्वर ने कहा से पढ़े लोगों हमारे पास आओ। कहाँ है? कहीं कहा मैंने निर्बुद्धियों को चुना ज्ञानवान वाले के क्या करने के लिए। जैसे आप समय निकालेंगे, घुटने पे जाएंगे और परमेश्वर से बातें करेंगे, परमेश्वर आपका बात करना जब देखेगा, सुनेगा कि सच में हमारे आपके परिश्रम को देखेगा कि सच में हमारी बेटी, हमारा बेटा ये अनपढ़ तो है लेकिन हमारे वचन का, हमारी आज्ञा का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। हालेलुया। ये निर्बुद्धि तो है लेकिन मेरे आज्ञा का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। हालेलुया। क्या आज्ञा पे चलने वाले अपने माँ बाप के बच्चे क्या उसके जरूरतों को पूरा नहीं करेंगे? माँ बाप करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। जिसे हमारी 2 बेटियां अगर हमारी आज्ञा पर न चलने करने पे, क्या मैं उनकी इच्छा पूरी करूंगी? कभी करोगे? क्या आप अपने बच्चों को जो आज्ञा दे रहे हैं, अगर आपके आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, क्या आपका मन, आपका इच्छा क्या बढ़ेगा कि इनकी अच्छी शादी करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छे मतलब हर जरूरत इनकी पूरी करें हम? हालेलुया। क्या उसी में से बच्चे 4 बच्चे अगर नालायक चारों निकल जाएं, क्या आपका आत्मा खुश रहेगी? खुश रहेगी? ऐसे मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो आप हमारे परमेश्वर का बेटा है और बेटी है। हालेलुया। अगर अनपढ़ होके, अगर बीमारी में होके, अगर संकट में होके, अगर परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हैं तो परमेश्वर पढ़ा और लिखा हुआ नहीं देखता है, गोरा और काला नहीं देखता है, सुंदरता पे नहीं आता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी आपको सुंदरता देके प्यार नहीं करता है, मैं सच बता रही हूँ, कभी भी नहीं। कभी आपके गोरे और काले देख के कभी परमेश्वर प्यार नहीं करता है। परमेश्वर आपको वो चीज देखता है कि क्या हृदय आपका हमारे लिए खुला है, क्या हमारा बेटा हमारे लिए प्यार करते हैं, क्या हमारे लिए हमारा बेटा, हमारी बेटी वो समय को निकालते हैं जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। कितने लोग 2.5 घंटे समय देते हैं हमें बताइए? कितने लोग? प्रभु को 2.5 घंटा कितने लोग देते हैं समय में? बस इतना ही लोग को आशीष की जरूरत है। हालेलुया। और किसी की जरूरत नहीं है परमेश्वर की। कहने के तो कहेंगे लोग, हम सब लोग प्यार करते हैं परमेश्वर से। अरे प्रभु हमारी सुन क्यों नहीं रहा? परमेश्वर हमारे घर में गवाही क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर सबकी बीमारियां जा रही है, मेरी क्यों नहीं जा रही है? हालेलुया। क्या आपका बाप जो आज्ञा दिया क्या चल रहे हैं? जो आज्ञा चलाता है परमेश्वर, क्या हो गया? आज्ञा पर चल रहे हैं तो परमेश्वर आपसे कैसे खुश होगा बताइए? कैसे
कैसे खुश आप कर सकती हैं? क्या पैसे देके, क्या बीज देके, हालेलुया, क्या भवन में आके? कभी आप खुश नहीं कर सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। जो परमेश्वर के अपने बाप के आज्ञा पे नहीं चले वो कभी खुश नहीं होगा। परमेश्वर उसके लिए खुश नहीं है, कभी खुश नहीं हो सकता परमेश्वर से। वो कहता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आती हैं और जाती हैं। हालेलुया, ये आए और जाए। हालेलुया, परमेश्वर जिससे खुश होता है उससे अपनी कीमती चीज देता है। हालेलुया, वो कीमती चीज क्या है? परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया, जो खुदा देता है सबसे बड़ा अनुग्रह, अभिषेक और मसा। अगर 2 घंटा 2.5 घंटा अगर समय परमेश्वर के लिए निकाल रहे हैं तो वो मसा से परमेश्वर भरेगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित। आज अगर 2 घंटा प्रार्थना है तो कल 2.5 घंटा हो जाएंगे अपने आप यीशु के सामर्थ्य और जीवित। हालेलुया, हालेलुया। अरे परमेश्वर का जो भी टूटा फूटा आवाज तुम्हारे मुंह से निकलती है, शिव अपने मुंहों को तू खोल और मैंने क्या कर दूंगा? भर दूंगा। हालेलुया, का तो अपने मुंहों को खोल, मैंने क्या कर दूंगा? भर दूंगा। जब हम खोलेंगे नहीं, हमारा गांठ बंद रहेगा, ओट बंद रहेगा खुदा के लिए, तो हमारा परमेश्वर हमारे अंदर वो आत्मा को भरेगा कैसे? हालेलुया, हालेलुया। अगर अपने आवाज से परमेश्वर को बुलाएंगे नहीं कि हे मेरे पिता हमारे अंदर आइए, हे मेरे खुदा हमारे अंदर आइए, हे मेरे बाप मेरे अंदर आइए, हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, मैं तेरी भूखी हूँ, तेरी प्यासी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे आपकी जान सकता है कि हमारी बेटी हमारे बेटे के मन में क्या है? हालेलुया, वो जानता है लेकिन सुनता नहीं, क्योंकि आप बोलते नहीं। हालेलुया, जानता तो है लेकिन सुनता नहीं, क्योंकि ना बोलते हैं ना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया, बहुत जरूरी है परमेश्वर को क्या देना? समय देना। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के लिए समय कुछ भी नहीं मांगा, कोई धन दौलत, अरे जो बीज बोते हैं वो तो अपने लिए बोते हैं। बोलिए क्यों? एक टेंट किसके लिए आया है? खुदा के लिए? खुदा के लिए कि आपके लिए? किसके लिए आया है? एक कैमरा किसके लिए आया है? अगर आप लोग यहाँ नहीं बैठते, यहाँ नहीं मौजूद होते, कैमरा आता? इसके पहले क्यों नहीं मंगा ली 30 साल पहले अपने लिए? किसके लिए आया? आप जो बीज बोती हैं अपने लिए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। हालेलुया, कि जैसे जैसे आप बीजों को बोती हैं वैसे वैसे मिनिस्ट्रियां बढ़ती हैं। आप एक दूसरे का जीवन बचाती हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया, अगर आपके पैसे से कैमरा किना गया है तो आप खुद बड़ी ब्लेसिंग लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। क्यों? एक कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये यूट्यूब पे चढ़ेगा, लोग देखेंगे, गवाहियां देखेंगे कि इतने लोग का जीवन बचा है, इतने लोग बीमार थे, बीमारी से निकल गए हैं, इतने लोग गरीबी में थे, दुख में थे, दुख से निकल गए। अगर आपकी गवाही डाली जाएगी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो लोग दूसरा कोई तीसरा देखेगा, कितने लोग देखेंगे तो उनके मन को क्या करेगा? परमेश्वर चेंज कर देगा यीशु के सामर्थ्य। क्या परमेश्वर अपने लिए मांगा? अगर वो कोई भी इस वीडियो को देखेगा, टेस्टमनी को देखेगा, उसके मन बदलेगा, इस भवन में आएगा तो जीवन बदलेगा, वो जीवन का बदलना आपकी आशीष होगी यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, जो भी करती है आप अपने लिए, मैं भी जो करती हूँ मैं अपने लिए करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने सिर्फ समय मांगा है। हालेलुया, आप ही को बोला, हमें बोला कि परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य और आप बढ़ा रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, कोई और नहीं बढ़ाता। हालेलुया, खुदा ने अपना आत्मा उड़ेलता। हालेलुया,
अपने अभिषेक को उड़लता। हालेलुया। अपने बेटे और बेटियों के अंदर होके काम करता है यीशु के सामर्थ्य और जीवन। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन से बात करेंगे। आप लोग को बहुत गर्मी लग रही है। हालेलुया। लेकिन ये जान लीजिए कि गर्मी सहना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। ये गर्मी में रहना, गर्मी सहना, दुख सहना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। मैं वही बताई हूँ, बहुत आसान तरीके से कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन से देखेंगे। 5 वचन। परमेश्वर ने अपने चेलों को वो आज्ञा दिया। हालेलुया। समझाया कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। हालेलुया। क्या परमेश्वर मैं दाखलता हूँ, हालेलुया, तुम मेरी क्या हो, डालियां। हालेलुया। जो मुझ में बना रहता है और मैं भी उसमें, हालेलुया, वह बहुत फल लाता है। हालेलुया। हालेलुया। कहा परमेश्वर ने कि मैं एक पौधा हूं। हालेलुया। परमेश्वर अपने चेलों को समझाया कि मैं एक पेड़ हूं, तुम मेरा क्या हो, डालियां। हालेलुया। दाखलता माने पौधा। हालेलुया। कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल फलता हूँ। हालेलुया। का जो मुझ में बना रहता है, हालेलुया, कहता है वो बहुत फल लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। हालेलुया। का मैं एक पेड़ हूँ, तुम मेरी एक डालियां हो। हालेलुया। अगर क्या पेड़ से डाली काट दिया जाए, क्या वो हरी भरी रह सकती है? क्या हरी भरी रहेगी? हालेलुया। तो परमेश्वर ने यह समझाया कि मैं दाखलता हूं, तुम मेरी क्या हो, डालियां हो। अगर ये डालियां मुझसे अलग हो जाएगी तो कभी फलेगी और सूख जाएगी और लकड़ी की समान हो जाएगी जो आग में झोंक दिया जाएगी। हालेलुया। कब मैं एक पौधा हूं, तुम डालियां हो। जो मेरा परमेश्वर है वो हमारा पेड़ है, मैं उसकी डालियां, उसकी कलियां हूं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम परमेश्वर के करीब नहीं रहते हैं, तो हम सूखना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर होता है, जो 2.5 घंटा वचन में नहीं जाता है, जो समय परमेश्वर को नहीं देता है, वो सूखना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। हालेलुया। क्यों? कि वो वचन से अलग हो जाता है। हालेलुया। वो क्या करता है, परमेश्वर के वचन से अलग हो जाता है। क्या परमेश्वर के जैसे पेड़ एक डालियां काट के गिरा दी जाए और पौधा से अलग की जाए तो क्या वो सूखेगी नहीं? सूखेगी कि नहीं सूखेगी? ऐसे मेरा परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जैसे मेरा परमेश्वर पौधा, मैं डालियां हूं। अगर परमेश्वर के वचन पे मैं नहीं चलूंगी, उसके साथ नहीं रहूंगी, तो मैं अगर अलग होंगी तो मैं सूख सकती हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम आग में झोंक दिए जाओगे, वो भाड़ में झोंक जाएगी, जो कि वो लकड़ी किसी काम का नहीं आएगी। हालेलुया। और शैतान आपके जीवन में आपका झोंकने का मतलब होता है, जैसे आप परमेश्वर के वचन से अलग होंगे, ऐसे शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। और जब शैतान आपके अंदर बीमारी डालना शुरू कर देगा, कलेश डालना शुरू कर देगा, तो आप सूखना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। कि अगर परमेश्वर से जुड़ के नहीं हो तो आप सूख जाओगे, आप कभी हरा भरा नहीं रह पाओगे। अगर परमेश्वर में
बने और अड़े और खड़े रहोगे, अगर उसके वचनों पे चलोगे तो आप कभी सूखने वाले नहीं हो। यीशु की सामर्थ्य और वो कलियां बन के आप खड़े होगे, जो फलोगे फूलोगे और बहुत सारे फल लेके आओगे। यीशु के सामर्थ्य और बोलो, आज से मैं प्रभु के बहुत करीब रहूंगी, ताकि मैं सुख न पाऊं। हे परमेश्वर, इसलिए करीब रहूंगी कि मैं कभी सुखूं ना। परमेश्वर, मैं तेरी कलियां बनके खिलूं, फलों फूलों, फल लेके आऊं यीशु के नाम में। हालेलुया। आज से मैं जो बता रही हूँ कि आप अगर 2.5 घंटा देने वाले हैं तो आप बहुत सारे फल लेके आने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य। अगर 3 घंटा समय देने वाले हैं तो आपके बच्चे फलेंगे और फूलेंगे और फल लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। लूका अध्याय 11 9 वचन देखेंगे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तेरे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाओ, आप मांगने वाले बनो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, आज से मैं मांगने वाला बनूंगा। हालेलुया। ढूंढने वाला बनूंगा, ढूंढने वाली बनूंगी, खुदा के करीब रहने वाली बनूंगी, खुदा से प्यार करने वाली, मुंह से बोल के नहीं, कर्मों से बनूंगी, कर्मों से बनूंगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी के बोलो, आज से बात से परमेश्वर को खुश नहीं करना है। अपने पड़ोसी के बोलो हिला के, आज से परमेश्वर को बात से खुश नहीं करना है। आज से परमेश्वर को कर्म करके दिखाना है और खुश करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, आज से मैं ऊपरी मन से खुदा को खुश नहीं करूंगी, मैं कर्म करूंगी, परमेश्वर के करीब रहूंगी, पास में रहूंगी, खुदा से प्यार करूंगी, कर्म करके दिखाऊंगी। यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर मेरा क्या फलता है, पौधा है, मैं उसकी डालियां हूँ, डालियां हूँ। मैं कभी टूटूंगी नहीं, गिरूंगी नहीं, अलग नहीं की जाऊंगी। मैं फलूंगी, फूलूंगी और फल लेके आऊंगी यीशु के नाम में। चलने के लिए तैयार हो? अंगीकार तो कर लिया, भूलना मत। हालेलुया। अंगीकार आपने वादा किया है, किया कि नहीं? अगर वादा नहीं पूरा करेंगे तो समझ लीजिए क्या होगा। मैं मुंह से अपने नहीं बोलूंगा। हालेलुया। आपको समय देना पड़ेगा। हालेलुया। 1 टाइम में दो, 2 टाइम में दो, 3 टाइम में दो, 4 टाइम में दो, लेकिन आपको 2.5 घंटा खुदा को समय देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं बहाना मारना है कि हमारा लड़का परेशान कर रहा है, ये नहीं बहाना मारना हमारा टाइम से खाना न बन पाया। वो आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया। ये नहीं कहा कि मैं मार्केट चली गई, प्रार्थना को भूल गई, वो आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। किस टाइम आपको खाना बनाना है, किस टाइम आपको मार्केट जाना है, किस टाइम अपने काम को एडजस्ट करना है, वो आपकी गलती, आपने जान लिया ना। मैं अंगीकार करवाई हूँ। हालेलुया। आपने वादा करके यहाँ से जा रहे हो। हालेलुया। अगर प्रार्थना को वादा पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एक भी वादा पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। आप कितने लोग वादा को पूरा करेंगे? आज वचन के साथ वचनबद्ध हुए हैं, भूलना मत। हालेलुया। वचनबद्ध हो चुके हो, चाहे 3 टाइम में दो, चाहे 4 टाइम में दो, लेकिन परमेश्वर को खुश करना। हालेलुया, हालेलुया। और नहीं दोगे तो फिर जान लेना, मैं मुंह से नहीं बोलूंगी क्या पाओगे आप। हालेलुया, हालेलुया। 10 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। और जो कोई ढूंढता है
वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। अगर आप मांगोगे नहीं, आज से मांगने वाले बनोगे कि नहीं? आपकी क्या जरूरत है? हालेलुया। का जो ढूंढता है वो क्या करता है? पाता है। हालेलुया। जो खटखटाता है दरवाजा को, ये दरवाजा बंद है, अगर कोई बाहर से खटखटाएगा नहीं तो मैं अंदर से खोलूंगी नहीं। ऐसे मेरा परमेश्वर है। अगर आप अंदर बैठे हो, हालेलुया, अगर बाहर हो तो परमेश्वर स्वर्गीय दरवाजा पर बैठा है। अगर आप कहोगे नहीं, परमेश्वर मेरे लिए खोल दे, परमेश्वर मेरी आशीष खोल दे, मेरे बरकत खोल दे परमेश्वर, मेरी आशीष खोल दे परमेश्वर, मेरी गवाहियों को खोल दे परमेश्वर, मैं तेरे पास बैठी हूँ परमेश्वर, तू मेरी आवाज को सुन ले परमेश्वर, मेरे मन की इच्छा को पूरा कर परमेश्वर, कि तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर, तब तक परमेश्वर खोलेगा। हालेलुया। 11 वचन देखिएगा। तुम में से ऐसा कौन है पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे, और मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? हालेलुया। क्या आपका बच्चा रोटी मांगता है तो आप पत्थर देते हैं? देते हैं? ऐसे परमेश्वर हमारा कहा है कि जब तुम बुरे होकर, हालेलुया, अपने बच्चा को अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो मैं तेरा स्वर्गीय पिता होकर तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों ना दूंगा यीशु के सामने। हालेलुया। क्या तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब तेरा बच्चा रोटी मांगे तो तू पत्थर देगा, मछली मांगे तो तू उसे सांप दोगे, बिच्छू पकड़ाओगे, कीड़ा पकड़ाओगे? नहीं पकड़ा सकते हो। ताकि तुम शरीर में चलने वाले हो, अपने बच्चों को रोटी मांगने पर रोटी देते हो, मछली मांगने पर मछली देते हो, तो आपका पिता जो है स्वर्गीय पिता आपके मांगने वालों को क्यों ना देगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। अगर परमेश्वर अपने बाप, सच्चे बाप से मांग रहे हैं, सच में खुदा तुम जो दौलत है तेरी महिमा के लिए हो, तो परमेश्वर क्यों ना देगा यीशु के सामर्थ्य और परमेश्वर तुम मेरे बच्चों को बुद्धि दे, तुम्हें ज्ञान दे, समझ दे, जो तेरी सेवा में मैं लगा दूंगा, तो उस बच्चा को क्यों ना परमेश्वर देगा यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। अगर अपने पति के लिए सामर्थ्य को मांगते हो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता। परमेश्वर आज से तेरा डर, तेरा भय मेरे पति के अंदर बढ़ जाए पिता परमेश्वर, डर पैदा हो जाए मेरे पति के अंदर परमेश्वर, कि तेरे भवन में जाने वाले होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर क्यों ना लेके आएगा यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। क्या आप मांगते हो ऐसे करके? क्या मांगते हो कि परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे पति के अंदर डर डाल दे, भय डाल दे, परमेश्वर मेरे पति तेरे दीवाना हो जाए और तेरे भवन में चल पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम। तुम बुरे हो गए, अपने बच्चों को पत्थर नहीं दे सकते हो, तुम बुरे हो गए, अपने बच्चों को बिच्छू नहीं दे सकते हो, सांप नहीं दे सकते हो, तो मैं तेरे स्वर्गीय पिता होकर क्यों बिच्छू दूंगा, सांप दूंगा। हालेलुया। मैं तो तेरा स्वर्गीय पिता हूँ, जो तुम मांगोगे तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या मांगते हो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को बुद्धि दो, मैं तेरे भवन में सेवा के लिए लगाऊंगी? कभी मांगे हो? कभी मांगो? कौन कौन मांगा है? हालेलुया। तारीफ करो जो मांगता है कि परमेश्वर मेरे बेटी, मेरा बेटा आपके काम के लिए यूज हो, उसे बुद्धि दे, उसे ज्ञान दे। हालेलुया। आज तक मैंने पैसा कभी नहीं मांगी हो प्रभु से, कहा कि तू हमारे धर्म और राज्य की खोज कर, सारी वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के क्यों कहा? कहा तू हमारे धर्म और राज्य की खोज कर। वो पैसा का तुम्हें हीरा देगा, तुम्हें मोती देगा, तुम्हें वो चीज देगा जो कभी नहीं चखे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। मैं आप तक पैसा कभी नहीं मांगा, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे ना। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे पति को बुद्धि दे,
सामर्थ्य डर पैदा कर कि मेरे पति कमाए, तेरे डर में बन के वो मैं बीज को वो मैं आगे बढ़ जाऊं। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। ये मैं कभी नहीं प्रेयर में मांगी परमेश्वर मुझे पैसे दे दे, परमेश्वर मुझे इतनी दौलत दे दे, मैं कभी नहीं मांगा। मैं अपनी बेटियों के लिए डेरी मांगी, परमेश्वर ये मेरी बेटी ना आपकी बेटी है जो तेरे सेवा के लिए समर्पण करती है। यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पर पराक्रमी होगा, वो आशीषित होगा, वो ब्लेस होगा, वो डिलीवर होगा, तेरे घर में धन और संपत्ति रहेगी। यीशु के सामर्थ्य और हालेलुया। अपने बच्चों को मांगो खुदा के लिए, क्यों ना खुदा देगा वो आशीष। हालेलुया। क्या तुम बूढ़े हो गए अपने बच्चों को रोटी दे सकते हो? मैं स्वर्गीय पिता हो के तुम्हें आशीष क्यों ना दूंगा। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र। हालेलुया। अगर तुम्हारा बेटा रोटी मांग रहा, रोटी ही दे रहे हो, तो तुम आशीष मांगोगे तो मैं आशीष क्यों ना दूंगा। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम। अगर बरकत मांग रहे हो तो क्यों ना बरकत दूंगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। तुम्हारा बच्चा बुरा है, तुम बुरा हो, तू जो मांगता है बच्चा वो गलती के माफ कर देते हो, वो पाप को माफ कर देते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता हो गए तुम्हारे पाप को क्यों ना माफ करूंगा। यीशु के सामर्थ्य और अपने आप को कभी पापी मत समझो। हालेलुया। कभी मत बोलो आज से मैं धर्मी हूँ, मैं धर्म के काम करने वाली हूँ, मैं रूहें बचाने वाली हूँ, जीवन बचाने वाली हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पाप को यीशु मसीह ने अपने क्रूस पे उठा लिया है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज को खुदा ने सुन लिया। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। का मछली के बदले उसे सांप दो। हालेलुया। हालेलुया। का अंडा मांगे तो बिच्छू दे। क्या बच्चा मेरा अंडा मांगता है तो मैं बिच्छू देती हूँ? नहीं। हालेलुया। 13वां वचन में देखिए, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय तेरा पिता होके तेरे मांगने वालों को मैं क्यों ना दूंगा। यीशु के सब आत्मा क्यों ना पवित्र आत्मा दूंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्या आप पवित्र आत्मा को मांगते हो? कौन कौन मांगता है? कब मैं तेरा स्वर्गीय पिता हो गए अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा को मांगते हो तो पवित्र आत्मा सब फलों से भर देगा। यीशु के सामर्थ्य आपके 9 फलों से भरेगा। यीशु के सामर्थ्य और जो 9 वरदान है उससे भरोगे। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूँ, तुम मुझसे मांग रहे हो तो वो पवित्र आत्मा मैं क्यों ना दूंगा। जब पवित्र आत्मा दूंगा तो तुम्हें पे सामर्थ आएगी, तुम बड़े सामर्थ पाओगे, बड़ी आशीष पाओगे, बड़ी आशीष बरकत पाओगे। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। आज आपको पवित्र आत्मा से परमेश्वर भरपूर करने वाला है। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। मत्ती 21 का 21 और 22। आपको घर पे पढ़ना भी है इस वचन को, ये जान लेना, और लिखना भी है। इस लिख के प्रार्थना करना। मत्ती 21 का 22, 21 और 22, 21 का 21 और 22। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे तो जो इस जंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो समुद्र में जा पड़ेगा। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। हालेलुया। हालेलुया। कहा आपके लिए अगर बीमारी पहाड़ बनी है, कहा कि ये बीमारी उखड़ जाए तो उखड़ जाएगी। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। हालेलुया। कहोगे बीमारी उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे यीशु मसीह ने कहा उस पहाड़ को, वो अंजीर के पेड़ को
कहा उखड़ जा ए समुद्र में जा पड़। वो पहाड़ पर से वो अंजीर का पेड़ उखड़ा और पहाड़ में गया। हालेलुया। वो पहाड़ हिल गया। तो आपकी बीमारियां आज हिलने वाली है इसके सामर्थ्य और जो आपके लिए पहाड़ लग रही है बीमारी और जो वो आज यीशु के नाम में उखड़ जाएगी। आज उखड़ेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आज से मेरे जीवन से हर एक बीमारी हर एक पहाड़ चीज आज के वचन के द्वारा उखड़ चुका है यीशु के सामर्थ्य के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया हालेलुया। 22 वचन देखेंगे और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुम मिलेगा। हालेलुया। और सब कुछ तुमको मिलेगा। हालेलुया। अगर विश्वास से पेट पे हाथ रख रहे हो, अगर रसोलियां है पथरियां है कि ये पथरी उखड़ जाए सुबह में नाम में बाथरूम के रास्ते निकल जाए, वो बता रही है पथरी निकलने वाली है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। अगर अपेंडिक्स से कहोगे पथरी अपेंडिक्स गायब हो जाए और आज से पहाड़ हिल गया और पथरी हिलने वाली है अपेंडिक्स यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया हालेलुया। आप सिर्फ हिलाने वाले बनो। हालेलुया। आप उखाड़ने वाला बनो और उखाड़ने वाला परमेश्वर है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम है। हालेलुया। का यशायाह अध्याय हम देखेंगे 44 के 3 वचन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धारे बहाऊंगा। हालेलुया। कहा तुम प्यासी हो तो तुम्हारे अंदर मैं जल को बहाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। कहा सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हालेलुया। मैं तो तेरे वंश पे अपनी आत्मा तेरी संतान पे अपनी आशीष उड़ेल लूंगा यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आप आपके वंश आशीष लेने वाले हैं यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जो चीज आपके जीवन में सूखा है आज से हरा भरा होने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे अगर आत्मा में सूखे हैं तो आज से हरे भरे दिखेंगे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। अपने जगह पर खड़े हो जाओ। परमेश्वर के लिए वचन के धन्यवाद करो, जोर से तारीफ करो। ये परमेश्वर तेरा वचन आप मेरे हृदय को हिलाए, मुझे हिलाए, मेरे परिवार को हिलाए, मेरे लोगों को हिलाए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए। हालेलुया। अब वचन भूल गए आप लोग। अब अंगीकार करो वचन का। जो वचन सुने उसका अंगीकार करो कि परमेश्वर ने अभी क्या दिया वचन को। हालेलुया। कहा मैं मांगने वालों को क्यों ना दूंगा। आप मांग रहे हो, आप वचन के साथ मांगो, हाथ ऊंचा करके प्रार्थना करो, मांगो जो आपको चाह रहा है। अगर आप मांग रहे हो 10 मिनट तक परमेश्वर देने के लिए तैयार है। अगर आप मांगने के लिए, अगर आप मांग रहे हो आपकी जो जरूरतें हैं तो परमेश्वर आज देगा। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम मेरा स्वर्गीय पिता हो। पिता आज मैं मांगती हूँ पिता, आज तू मेरे जीवन में कार्य करेगा परमेश्वर। आज तू मुझे मसा करेगा परमेश्वर। आज तू मुझे अभिषेक करेगा परमेश्वर। आज तेरे अभिषेक के द्वारा बंधन टूटेगा परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज वो बंधन टूटे मेरे खुदा। आज पिता परमेश्वर, आज वो बंधन टूटे जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, जो मेरे घर में कलेश है परमेश्वर। हे परमेश्वर अपने आप मांगो, जो आपकी इच्छा है मांगो। मैं सिखाऊंगी नहीं, मैं अपने लिए मांग रही हूँ, आप अपने लिए मांगो। परमेश्वर मुझे स्वर्ग की वचन दे मेरे खुदा, स्वर्ग से वचन उतरे मेरे खुदा। आप अपने लिए मांगो। परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है तुम गंदे हो के बुरे हो के अपने बच्चा को
अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, रोटी देना चाहते हैं। परमेश्वर, मैं जो बच्चा मेरे मांगते हर जरूरत पूरी करती हूँ। मेरा विश्वास है कि आप मेरे जरूरतों को पूरा करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर, आज मुझे आत्मा से भरेंगे। मेरा विश्वास है कि आज आप यहाँ पे बड़े बड़े काम करेंगे। मेरा विश्वास है कि आज हर एक बंधन को आप तोड़ेंगे। मेरा विश्वास है कि हर एक बीमारियां जाएंगी यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है कि हर एक बंधन खुलेंगे यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है मेरे खुदावन पिता, मेरा विश्वास है मेरे राजाओं का राजा, मेरा विश्वास है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर हड्डियां टूटी हुई जुड़ेंगे यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर कि तेरे अभिषेक के कारण जीवन नाश होगा यीशु के नाम में। तू मेरी प्रार्थना को सुनता है मेरे पिता, तू मेरी विनती को सुनता है मेरे खुदावन पिता। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, तू टूटी हुई हड्डियों को जोड़ेगा। मेरा विश्वास है तू टूटे हुए मन को जोड़ेगा। मेरा विश्वास है टूटे हुए हृदय को जोड़ेगा। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, वो सूखे गर्भ को खोलेगा। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, आप तो पिता परमेश्वर अपने मसा के द्वारा खुदा टूटे हुए गर्भ को, सूखे हुए गर्भ को और तुम पिता खोलेगा यीशु के नाम में। मेरा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, तुम मांगने वालों को देता है। आज मैं मांगती हूँ मेरे पिता, आज मैं मांगती हूँ मेरे खुदावन पिता, आज मैं मांगती हूँ मेरे हमारा राजा पिता परमेश्वर। मैं जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं पिता परमेश्वर, आज एक एक जन तेरे आत्मा से भर के जाए पिता, आज तेरे अभिषेक से भर के जाए पिता, आज तेरे मसा से भर के जाए पिता, आज तेरी सामा से भर के जाए पिता। तेरे वचन में लिखा है तो मांगने वाले को देता है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आज मैं मांगती हूँ मेरे पिता इन बच्चों के लिए खुदावन पिता, जो तेरे स्वर्गीय बच्चे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से एक बंधन टूटे मेरे खुदा। आज मैं मांगती हूँ ढूंढ तुम पाओगे, खटखटाओ तेरे लिए खोला जाएगा पिता। मैं हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने उस बाइल को उठाओ अपने हाथों में, प्रार्थना करो कि ये एक तेल नहीं है, परमेश्वर तेरा लहू जो मेरे जीवन को बदले। उस बाइल को आधे शीशी अपनी सीट पे डाल लेना। आज परमेश्वर आपके नहीं हर एक बंधन को खोलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन तोड़ेगा यीशु के सामर्थ्य। और आधा अपने सीट पे उड़ेल देना बेमुरौवत, आधा अपने लिए अपने बच्चों के लिए रख लेना, आधा डायरेक्ट अपने दाहिने हाथ से बोलना परमेश्वर मैं अभिषेक करती हूँ अपने आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेल दूंगा। आज तो मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेल दे यीशु के सामर्थ्य और जीवित। अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेल दे पिता परमेश्वर। लिखा तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और पूरा बड़े सपने देखेंगे। आज वो पूरा हो गया यीशु के सामर्थ्य। अपने सिर पे उड़ेल दो इस तेल को, बोलो परमेश्वर तेरे अभिषेक के कारण मेरा हर एक जुआ वो नाश हो जाए, 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 नाश हो जाए। तेरे वचन में लिखा है आज तक के दिनों में मैं अपनी आत्मा हर एक मनुष्य के ऊपर उड़ेल दूंगा। परमेश्वर तूने वादा किया है, आज ये वादा मेरे जीवन में मेरे लाइफ में पूरा हो जाए और पूरा हो जाए सुबह सामर्थ्य और नाम। अभिषेक किए गए हैं, आज ये अभिषेक आपके जीवन में सदा के लिए बना रहेगा। इसमें लाइफ में सदा के लिए बना रहेगा। आपके बच्चों के लाइफ में अगर ये वाइन लगाएंगे अपने घरों पे जाकर जिस जगह पे वो सदा के लिए बना रहेगा। इसमें हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन से, मेरी बॉडी से, मेरी
मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आज तेरी आत्मा मेरे ऊपर जन्मस करे, आज तेरी आत्मा मेरे ऊपर जन्मस करे, आज तेरी आत्मा मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जैसे आपने अभिषेक किया, मैं देख रही हूँ आपके बंधनों को टूटता हुआ यीशु के सामर्थ्य में, बंधनों को मैं टूटता हुआ देख रही हूँ यीशु के सामर्थ्य में। आप इस अभिषेक के द्वारा बड़ी गवाही के साथ मैं देख रही हूँ आ रहे यीशु के सामर्थ्य में। आप बड़ी गवाहियों के साथ आ रहे यीशु के सामर्थ्य में। अपने सिर पे हाथ लगाओ और हाथ अपने बीमारी वाले जगह पर रख लो जहाँ जहाँ बीमारी है। होली री बाबा 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 लरा बस खंदा लरा बस के ले रे 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 आ तेरी आत्मा खुदावन पिता परमेश्वर ओ चुप करे यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में तेरे अभिषेक के कारण जुआ नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली बाबा 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 लरा बस खंदा लरा बा हर एक गुस्से की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रही हूँ गुस्से की आत्मा जा रही है यीशु के सामर्थ्य और जीवित। गुस्से की आत्मा बहनों में से जाते हुए देख रही है यीशु के सामर्थ्य। जैसे आपके सिर पे तेल गया है, जैसे गया वो जुआ आपके गुस्से का टूट चुका यीशु के सामर्थ्य। वो गुस्से की जुआ टूट चुकी यीशु के सामर्थ्य।
हाथ उठाओ, बोलो मेरे अभिषेक के कारण हर एक जुआ नाश हो जाए, 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 हर बीमारियां नाश हो जाए, नाश हो जाए, हर पथरी नाश हो जाए, हर बीमारी नाश हो जाए, हर टूटी हुई हड्डी जुड़ जाए, जुड़ जाए, हर खेतमन आशीषित हो जाए, आनंदित हो जाए, यीशु के नाम में तेरा विश्व के कारण हर एक जुआ नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, हर एक बीमारी होली गोस्ट फायर 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 फायर। बोलो हर एक बीमारी, हर एक झगड़ा, हर एक कलेश, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक पाप की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर 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 होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट आपके बॉडी के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर फायर 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 फायर, आपके घर के ऊपर होली गोस्ट होली गोस्ट, आपके परिवार के ऊपर, मैं परिवार करूंगी आपका फायर बनना, आपके परिवार के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके घराना के ऊपर, आपके पति के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर होली गोस्ट 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 होली गोस्ट। मैं एक बहन को देख रही यहाँ पे चर्च में आगे से ज्यादा बहुत उसके घर से बहुत ज्यादा उसे घबराहट थी। जाओ कि ना जाओ, जाओ कि ना जाओ, आज तेरा बंधन टूटने का दिन है यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज तेरा बंधन टूटने का आज आगे आजा। होली वाला रे शखंडला रे बा, होली खंडला रे बा, सब लोग नहीं आएगा, जिसके लिए बोला जा रहा है वही आएगा, इस आवाज के सुने और वही आए। मैं देख रही हूँ और शैतान उसके अंदर घबराहट डाला था। यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में आज ये दुष्ट आत्मा उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य। आमीन। इसे इसके अंदर से शैतान काम करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में उखड़ जाए। आमीन। उखड़ जाए यीशु के नाम में। आमीन। होली दिखंडा रे वे 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 वे। आज पिता तेरे अभिषेक के कारण इसका हर एक जुआ टूट जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। आज से दुष्ट आत्मा उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम। थैंक यू लॉर्ड। उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, उखड़ जाए यीशु के नाम में, उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। और दुष्ट आत्मा उखड़ जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में। उठाओ उठाओ, खड़े करो, खड़े करो इसे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ जीसस, सब लोग प्रार्थना करें बोल के अपने मुंह से कि जो ये आत्मा इसके अंदर है वो उखड़ जाए यीशु के नाम में, वो उखड़ जाए यीशु के नाम में, वो उखड़ जाए यीशु के नाम में, वो निकल जाए यीशु के नाम में, वो कलेश की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में, वो निकल जाए यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, वो निकल जाए। आज इसका लाश बैठो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज इसका लाश के नाम में बोलिए ऋषि करो तुम आज उखड़ जाए हर एक आत्मा इसके अंदर से, हर एक गंदी आत्मा उखड़ जाए यीशु के नाम में, गंदी स्पिरिट उखड़ जाए यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 जीसस,
चीज काम करेगा तो इसके जीवन में बड़े काम करेगा, इसकी लाइफ में बड़े काम करेगा। हर एक कलेश की आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक कलेश की आत्मा तेरे वचन में लिखा है, तेरे अभिषेक का कारण हर एक जीवन नाश किया जाएगा। आज जो इसके बच्चों को पर अटैक होता है, इसके परिवार के पर अटैक होता है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो फ्री हो जाएगा यीशु के नाम में, वो फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। और शैतान चल निकल यीशु के नाम में, खड़ जाए यीशु के सामर्थ्य में, वो खड़ जाए यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। वो आत्मा निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम में, वो स्पिरिट निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा है तो ना बार बिच्छू में राज में सांप और रोग का अधिकार दिया। आज मैं शैतान को रोक यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में, और यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में इसकी लाइफ से नाम के अरे झुट्टा प्यावा कैला रे फंस गई तो बहुत सही बात है बच्चू। अरे इतना तो क्या करता है हम प्रार्थना करो, इतना तो क्या करता है ये बहुत सोचा खड़े सब लोग प्रार्थना करो इसके लिए। बाहर जाओ, वो सही बोल रही है दूसरी आत्मा। चलो निकल जाओ इसके आत्मा के अंदर। जब से तब से आवाज ना पूछो बाबा ऐसे ही बस बाबा कर लिया। आई तब बचा के सतलवा की प्रार्थना करने वाली है रे। आई वो मैया निकाल प्रार्थना हाथ दिजा तो पत्नी आई रे हमरे दिजा इनाए रे दिजा वो तन में ओकरे अंदर मत से हमरे अंदर में कैसे आ गया रे। वही ओके मरिया में करे पूछलाई दिजा के अरे कमरिया में किया वो किया ले छोटी चाचिया आई वो मैया आई वो ये क्या होगा हमारे पेट में ना आ रहा होगा रे पेटवा में आ रहा जब संबंध बना वाला तेरे अंदर में आ जाना ऐसे होगा कमरिया दर्द करेगा ऐसे ही नहीं किया चल इसके बॉडी को फ्री हो जाए, उसको लेके इस बच्चे को परमेश्वर ने मौत से बचाया है। प्रेयर हुआ बच्चे से कोई बच गया नहीं तो मर गया था रे। किसकी वजह से? कौन बचाया इसको? इसको कौन बचाया? प्रभु बचाया। उस दिन ये मारने पे था, जब प्रार्थना हुआ बच गया इससे ये बच्चा तेरा है खुदा, और तेरा ही रहेगा, तेरे कामों के लिए रहेगा इसके नाम। जीसस ये बच्चा वो बंधन टूट जाए यीशु के नाम, वो श्राप खत्म हो जाए यीशु के नाम, वो मौत आउट इन द नेम ऑफ जीसस फ्री हो जाए यीशु के नाम, ब्लड में कवर करके यीशु के नाम, तेरे हाथों में स्नान करती हूँ मेरे खुदा यीशु के नाम, मौत की आत्मा को ऐसी करती यीशु के नाम, मरेगा परंतु परमेश्वर की सेवा करेगा यीशु के सामने, परमेश्वर की महिमा देगा यीशु के सामने और
लौट तुम पूरी फैमिली आना, तुम्हारी पूरी फैमिली की जरूरत है अगला मीटिंग में। उसको बोलो कि इसको मीटिंग मिस ना करे, प्रभु के भवन में आए। तो परमेश्वर के भवन में नहीं आता है, भली बपतिस्मा ले रहे, प्रभु को जीवन दे रहे, अगर परमेश्वर की आज्ञा पे नहीं चलता है, शैतान उसके पीछे रहता है, वो पीछे पड़ा रहता है, वो पीछे पड़ा रहता है। उसका लास्ट डेटा चल रहा है, वो लास्ट डेट है। मैं बीमार होता न तू बीमारी लाती, न यहाँ पे आती यीशु के सामर्थ्य और मौत से बचाया परमेश्वर ने खुदा ने। उस दिन मौत को भगवान से खाया बच्चा है। और कहाँ से है? तू कौन है? कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? कहाँ से आई? कहाँ से आई है? 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 अरे करे दया दिया वे बगलिया मेरे को अच्छा तो मल्ला ना दिया करो बना गला रे जहाँ से आई है वहाँ जा। ये दया दवा को पीछे लगा पानी करो तो छूती हूँ खुदावन, जो तेरे लिए अपने दिलों को खोले है पिता, बीजों को लेके आया पिता परमेश्वर अपने खटी हुए में तेरे वचन में लिखा, जो रोते हुए बोलता है वो हंसते हुए लब नहीं पाएगा यीशु के सामने। अगर रोते हुए अपने आपके घर में कुछ भी नहीं था, फिर भी परमेश्वर के लिए अगर लेके आए हो तो आज से आप भर के जाओगे, आपका घर भरने वाला यीशु के नाम में।
मछुआरे से आई हूँ। हमारा नाम अवनी है। सबको जय मसीह। क्या गवाही है आपका? मेरी गवाही यह है कि मेरा एक मेडिकल स्टोर है। पहले मैं बहुत दिक्कत में थी, वो चल नहीं रहा था। फिर यहाँ के दासी से मैं प्रार्थना करवाई, फिर वो चलने लगा। फिर मैं बहुत परेशानी में थी, हम लोग बहुत परेशान में थे और डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान थे। तो फिर वो मेडिकल यहाँ के दासी से मैं प्रार्थना करवाई, फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। अब बहुत बढ़िया चलता है। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं हॉस्पिटल डालने के लिए सामान लेने वाली थी, तो वो सामान जो है कि बहुत महंगा मिल रहा था। कम से कम 1.5 लाख 2 लाख सब बोल रहे थे। फिर उसके बाद 1,20,000 पे आए, फिर 80,000 पे आए। तो दासी हमारे घर गई थी। फिर जिस दिन हम सामान लेने वाले थे, दासी हमारे घर गई थी, तो मैं दासी से जिस बैग में मेरा पैसा था, मैं उसी बैग पे दासी से प्रार्थना करवाई। फिर वहाँ पे जब मैं सामान लेने पहुंची, तो फिर मैं बोली कि नहीं, ये सामान इतने ही नहीं होगा। दासी की प्रार्थना करने के बाद फिर 80,000 का जो सामान मिलने वाला था, वह 63,000 में मेरे घर भाड़ा सहित भाड़ा देने के बाद मेरा 63,000 में सामान घर चला आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा 17,000 रुपया कम हो गया। मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, पहले कितना में देता था? पहले 1.5 लाख में दे रहा था। फिर कहते कहते मैं जब 1.5 लाख की नाम सुनी, तो फिर मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु इतना पैसा कहाँ से आएगा। फिर वो सामान 1,20,000 में आया। फिर वैसे करते करते 80,000 में आया। दासी हमारे घर, मेरी मम्मी का प्रार्थना के बहुत तबीयत खराब थी, बहुत परेशान थी मेरी मम्मी, तो दासी हमारे घर गई थी प्रार्थना के लिए। फिर मैं सामान पैसा निकाल कर अकाउंट से आई, तो मैं उसी बैग पे प्रार्थना करवाई और दासी अपने हाथ रखकर प्रार्थना की और उस पैसे में से 17,000 रुपया कम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। 1.5 लाख से 120, फिर 120 से 80,000, 80,000 से कितना? 30,000। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बड़े काम करने वाला है। जो आपके लिए असंभव लगता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। यीशु की सामर्थ्य और हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली करो इस गवाही के लिए, जोर से। क्या नाम है? मीरा। इस बच्चे किसका गवाही है? बच्चे का गवाही। क्या? इस बच्चे को बुखार आया था, तो हम मुड़ी ऐसे पटक दिया। 3-4 लोग डॉक्टर के गए, तो डॉक्टर दवा दिए, लेकिन आराम नहीं हुआ। फिर इसके बाद पास्टर जी से फोन में लगाई और प्रार्थना की। फिर बिहान में ले अच्छे से खाया पिया, सब कुछ करने लगा। अरे ये बच्चा दूध ही पीता था, जब दूध हाँ, दूध पीता था तो उल्टी करने लगता था, बुखार और उल्टी दोनों। मतलब में खाना खाने के लिए इसको बोला जाता था, ये कहता था कि मतलब उल्टी करने लगता था। अब कैसे? अब बहुत अच्छा है। जोर से तारीफ करो इसके बाद। सब कुछ खा रहा है, सब कुछ अच्छा है। आइए अपने हाथों को उठाओ, हम नाचते हैं। अपने हाथों को उठाओ। हमारे घर में एक गाँव में मौत हो गई, बहुत अजब की मौत हुई है। उसकी आत्मा की शांति के लिए उस बहन की हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे पिता परमेश्वर और मौता बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, कि उसे आत्मा के शांति मिले खुदावन पिता परमेश्वर। तो उसे स्वर्ग का अधिकारी बनाना पिता परमेश्वर, उसे नरक का नहीं खुदावन पिता। उसे आत्मा में शांति मिले खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे खुदा उसे आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सबके बाबा आप हैं मेरे खुदावन पिता, उसको रखने वाले बनाने वाले आप थे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा राजा पिता परमेश्वर, मैं इसलिए मैं अपने शुद्ध मनों से खुदावन पिता परमेश्वर के आत्मा को शांति को मांगती हूँ मेरे खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। गॉड ब्लेस हिम। सबको जय मसीह की।